जब कभी भी घर पर ज्यादा सामग्री नहीं होती थी तो मम्मी बनाती थी मेथी मटर का पुलाव। सीजन में है तो फ्रेश मेथी, ऑफ सीजन है तो कसूरी मेथी, और साथ में एक छोंका हुआ रायता जिसके अंदर अचार का फ्लेवर आता था। माइंड यू, अचार की पेस्ट या अचार का मसाला नहीं डालते थे, लेकिन फिर भी अचार का फ्लेवर आता था उस रायता में। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप और मैं मिलकर मेथी मटर पुलाव अचारी रायता के साथ खाएंगे, जिसके लिए ये वीडियो अभी के अभी शुरू करना पड़ेगा। लेट्स बिगिन। पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करना है और उसमें डालेंगे तेल। ठीक है जी। जब तक तेल गर्म हो रहा है हम काटेंगे प्याज। अब मम्मी क्या करती हैं, लंबा लंबा प्याज यूं काटते हैं, कोई फाइन चॉपिंग नहीं कि जी इवन स्लाइसेस नहीं, पतला मोटा सब चलता है और एक्चुअली इस रेसिपी के अंदर टेस्टी लगता है। तेल गरम है, इसमें हम छौंकेंगे जीरा। ठीक है, जीरा डालते ही इस तरीके से चटकना चाहिए। थोड़ी सी लौंग, थोड़ी काली मिर्च और प्याज। अच्छे से मिक्स करना है जी। और हम साथ ही साथ काटेंगे थोड़ी सी अदरक। देखिए, अगर आप प्याज, अदरक, लहसुन नहीं खाते तो इस रेसिपी में उसे अवॉइड कर सकते हैं। दैट्स परफेक्टली ओके ना। अदरक को भी ना रफली कट करना है, बहुत ज्यादा शेफगिरी नहीं दिखानी, सिंपल। देखिए, रस्टिक घर का जो खाना होता है ना वो ऐसे ही बनता है। साथ ही हरी मिर्च डंडी अलग स्लिट किया, अंदर हरी मिर्च स्लिट करी और ये गई इसमें। अब सारा काम ना तेज आंच पर होना है, हमें प्याज को ब्राउन तो करना नहीं है, कच्चा कच्चा ही रखना है उसे, इसलिए हाई फ्लेम पे ये बेस्ट है। और जो हरी मिर्च हमने डाली है ना स्लिट करके, वो खुशबू छोड़ेगी अपनी, ज़्यादा स्पाइसीनेस नहीं होगी। चॉप करके डालेंगे बहुत तीखा हो जाएगा। इसी के अंदर मामूली सा चॉप्ड गार्लिक, लाइक आई सेड। अदरक लहसुन अगर आप नहीं खाते आप अवॉइड कर सकते हैं, प्याज भी नहीं खाते तो उसे भी यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। दैट्स परफेक्टली ओके। हमारे घर में डलता है तो हमने डाल दिया। अब देखिए, जो प्याज है ना हमारा थोड़ा सा पिंक हुआ है, ट्रांसपेरेंट सा हुआ है, तो उसी दौरान इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। अब आपके पास अगर फ्रेश मेथी है तो इस स्टेज पर मेथी को डालकर, एक चॉप करी मेथी 1 कप पूरा डालकर आप भून सकते हैं। दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अगर आप बना रहे हैं ऐसे सीजन में जहां मेथी नहीं है तो ये सूखी मेथी परफेक्ट है। हल्का सा इसे हम भूनेंगे, बहुत ही बढ़िया खुशबू। और देखिए, सिंपल सा पुलाव है लेकिन टेस्ट में 5 स्टार, बिल्कुल नाइस एंड इजी। अब जी इसमें डालेंगे पानी। पानी बिल्कुल हिसाब से डाला मैंने, जितना चावल है उसके हिसाब से। और हिसाब यह है कि यह है बासमती राइस, और मुझे पता है जो ब्रांड का राइस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके अंदर 1 कप जो मेरा राइस है उसके अंदर 2 कप पानी जाता है। अब आप कोई सा भी राइस इस्तेमाल कर सकते हैं, सेला हो या आपका जीरा गसाला राइस हो, लेकिन उसका जो पानी का प्रोपोर्शन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मतलब कौन से ब्रांड का है, कितना पुराना चावल है, तो वो हिसाब जो पुलाव का है वो इसमें आपने अप्लाई करना है। लेकिन जनरल थंब ऑफ रूल बासमती राइस के लिए 1 हिस्सा चावल का, 2 हिस्से पानी। पानी में अच्छा बॉयल आ गया, इसलिए इसमें अब जाएगा नमक। अब ध्यान ये देना है कि इसमें मटर डालने की जल्दी नहीं करनी। जितनी जल्दी आप मटर डालेंगे वो बेचारे ओवर बॉयल हो जाएंगे, उनका जो रंग है वो बैठ जाएगा, मैशी हो जाएंगे। इसलिए लेटर स्टेज पर पानी अच्छे से छान लीजिए और उबलते हुए पानी के अंदर चावल जाएगा। इसे हल्के हाथ से यूं 1 दफा मिक्स करना है, ऐसे बस। चावल डालने के बाद ना आंच को तेज रखना है और तेज आंच पर इसे उबालेंगे जब तक कि पानी का सतह बिल्कुल चावल तक नहीं आ जाता। एक बार ऐसा हो जाता है, गैस को करना है हल्का और इसमें जाएंगे मटर। ये हैं ताजे मटर। हल्का सा यूं इस तरीके से मटर को मिला देंगे, आंच हल्की करेंगे
और उसके ऊपर डालेंगे ढक्कन। अब इसे मंद आंच पर पकने दीजिए जब तक कि पानी पूरा का पूरा ये अब्जॉर्ब नहीं कर लेता। मटर और पुलाव दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे। परफेक्ट। ये देखिए पानी सूख गया है, इसलिए गैस ऑफ। और अब ढक्कन खोलने की जल्दी नहीं करनी। देखिए स्टीम जो बनी है उसी के अंदर चावल जो रहेगा नरम रहेगा और मैक्सिमम फ्लेवर अब अब्जॉर्ब करेगा। इसलिए 10 मिनट तक इसको बिना खोले यहां रखेंगे और तब तक बनाएंगे हमारा बढ़िया रायता। अब देखिए जैसे केक के बिना बर्थडे जो है वो अधूरा है, वैसे ही रायते के बिना पुलाव अधूरा है। और ये जो रायता है, घबराइए नहीं, रायता को नहीं पका रहे, सिर्फ एक बढ़िया तड़का लगा रहे। दही हमारी तैयार है। तड़के के लिए मैं ले रहा हूं सरसों का तेल, और जो लोग नाक चढ़ा रहे हैं देखकर वो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स परफेक्टली ओके। ना इस तेल को हमें गरम करना है, इसके धुएं नहीं निकालने भाई, सिर्फ इसे गरम करना है। गर्मा गर्म तेल में जाएगा थोड़ा सा जीरा और इस तरीके से छटकना चाहिए, थोड़ी सी कलौंजी और सौंफ, साथ ही थोड़ी सी कद्दूकस करी हुई अदरक। ठीक है, हरी मिर्च है, स्लिट करके उसे डाल देंगे। चॉप नहीं करना, स्लिट करना है ऐसे। इसी के अंदर थोड़ी सी हींग और इसे मिला दीजिए। ये देखिए मसाले भुन गए, मिर्ची भुन गई, गैस ऑफ। और ये छौंक हल्का सा ठंडा करने के बाद दही में हम डालेंगे, मामूली सा ठंडा करना है। ये गया जी छौंक। इसमें जाएगा नमक, काली मिर्च का पाउडर और ताजा कटा धनिया। मिक्स देम अप और हमारा ये फर्स्ट क्लास रायता तैयार। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, बिल्कुल अचार के जैसे। अच्छे से मिला दीजिए, बहुत ही बढ़िया रायता बनाइए। सुपर्ब। 5 मिनट ये मसाला इसके अंदर रहेगा, रायते के अंदर और जान आ जाएगी। ब्रिलियंट, परफेक्ट। रायता तैयार है, पुलाव तैयार है। चलिए पुलाव को खोलते हैं। सारी रायता, मेथी मटर पुलाव। What a lovely combination. Brilliant. Done. Superb.